आज हम उपस्थित हैं खजुराहो में एक ऐसे साइकिल यात्री के साथ जिन्होंने अपनी यह यात्रा प्रारंभ करके अब पता नहीं आगे कितनी दूर तक की इनकी यात्रा होगी। इन सब मुद्दों को लेकर और क्या विषय है, किस मुद्दे को लेकर ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। आज खजुराहो पहुंचे रूपेश राय, मैं उनसे बात करूंगा इनकी इस साइकिल यात्रा के उद्देश्य को लेकर के। रूपेश राय जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी यह साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या है और कहाँ से आपने आरंभ की? जी, ग्रेटर नोएडा से शुरू की हमने और उद्देश्य है जल जंगल ज़मीन बचाना। जिस तरह से आपका पहाड़ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगलों में आग लग रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, 50,000 करोड़ टन कचरा समुद्र में हर साल जाता है और 1 लाख साल लगे हमारी मानव जाति को 100 करोड़ की संख्या पहुंचने में और अगले 100 साल में हम 800 करोड़ होने जा रहे हैं। तो पृथ्वी पे मनुष्य का और इतने सारे लालची मनुष्यों का इतना बोझ कभी नहीं रहा था। तो एक वही मैसेज देने के लिए कि अगर मतलब चैन से सोना है तो जाग जाओ, और दूसरों को ज्ञान देने की बजाय मैं खुद ही साइकिल लेके निकला हूँ, क्योंकि बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो वही क्या लोग प्रेरित हो रहे हैं और किस तरह से आप प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं लोगों को? देखिए, अलग अलग लोगों को ये चीज़ अलग तरीके का मैसेज दे रही है। जैसे जो मैं साइकिल लेके निकला हूँ, तो मेरे बहुत से मित्र हैं दिल्ली, नोएडा में, मुंबई में, जो कि सब्जी लेने भी जाएंगे 1 किलोमीटर तो अपनी कार निकाल के लेके जाएंगे, और जितनी मेहनत वो कार की पार्किंग ढूंढने में करते हैं, उससे कम मेहनत में वो पैदल चल के वो झोले में अपनी सब्जी लेके जा सकते हैं। तो शहरी लोगों को एक ये मैसेज, और लोग कहीं भी घूमने जाते हैं तो धुआं उगलने वाली गाड़ियाँ या इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी एक शहरी वातावरण में रहने वालों के लिए मैसेज है। और एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई भी राष्ट्र तब संपन्न नहीं है कि गरीब से गरीब आदमी के पास कार हो। राष्ट्र तब संपन्न है जब अमीर से अमीर आदमी साइकिल से चले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे। तो इसी अवधारणा को आगे लेके चलते हुए तो ये मैसेज मेरे शहरी मित्रों के लिए है। और जो गांवों में जो हाशिए पे आ गए हैं, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, वो आखिरी कड़ी हैं प्रकृति के प्रहरियों की, और इनके लिए कोई संसाधन, रोजगार, प्रकृति प्रदत्त रोजगार के मॉडल जैसे ग्रामीण पर्यटन हो गया या कृषि आधारित जीविका हो गई, इसकी अगर मॉडल बना के नहीं दिए तो ये लोग उस अपने आखिरी प्रहरियों की अगर कड़ी चली जाएगी तो ये पूरा का पूरा प्लैनेट जो है इसको खत्म होने में समय नहीं लगेगा। डायनासोर सबसे ताकतवर थे, कुछ ही समय में अचानक से खत्म हो गए। तो शायद एक यही है इसको लेके। तो गाँव में मैं उनको एक कैसे प्लास्टिक हटा के, केमिकल से मुक्त होके कैसे ये पेड़ लगा के एक अपने लिए बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, ये एक अलग नैरेटिव है गांव के लिए। और शहर के लोगों के लिए एक नैरेटिव है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। अभी कितने किलोमीटर तक की आपकी यात्रा हो चुकी है और लगभग कितना अभी और सफ़र करने वाले हैं? वैसे तो अगर पहले चरण की यात्रा को जोड़ूं तो 2000 पिछले चरण में किया था, लेकिन उसके बाद लगभग 1.5 साल का एक अंतराल हो गया। अब जो शुरू किया है इसमें मैं लगभग 900 किलोमीटर करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। बीच बीच में मेरे ख्याल में कुछ 700 किलोमीटर की दूरी होगी ग्रेटर नोएडा से यहाँ की, और बीच में मैं कई बेस बना के दूसरी पंचायतें वगैरह मैंने कवर की। तो 900 किलोमीटर के आसपास, या हो सकता है 1000 के आसपास, 900 से 1000 के बीच में मैं कर चुका हूँ। और टोटल 12,000 की है, तो उसमें से 11,000 किलोमीटर लगभग मेरे और बचते हैं, जो कि मैं और 120 पंचायतें मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं पेड़ लगा रहा हूँ। तो 11 पंचायतें मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ और लगभग 110 पंचायतें और मेरी बची हुई हैं। तो साइकिल यात्रा करने के लिए क्या आपका पहले से कोई सपना था या करना चाहते थे, या अचानक ही कोई ऐसी बात आपके अंदर कोई कर गई जिसकी वजह से आपने ये यात्रा प्रारंभ की? नहीं, मुझे लगता था ना, लोग बहुत ज़्यादा लिप सर्विस करते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, पर्यावरण पे फोटो खिंचाने के लिए पेड़ लगा दिया। कितने पेड़ लगते हैं, कितने सर्वाइव करते हैं उसमें से। तो मैंने ये सोचा कि दूसरों को ज्ञान देने की बजाय खुद करके मैं देखता हूँ कि क्या आसान है ये या संभव है। तो ये सोच के मैं निकला था पहली यात्रा पे। और जब पहली यात्रा मैं सर्वाइव कर लिया, पहली यात्रा में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, सेकेंड हैंड साइकिल लेके गया था, और उसमें जो तीली विली 8 बार मेरी 8 बार साइकिल टूटी उस यात्रा में। एक जगह बंदरों ने अटैक किया कतरनिया घाट नेशनल पार्क में। तो हर तरीके की चीज़ें जब मैं करता हुआ आ गया, तो मैंने कहा बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी ट्रेनिंग के अगर मैं कर सकता हूँ पहले वाला, तो दूसरा वाला तो कई सारे मित्र लोग ने सपोर्ट किया, बोला यहाँ पे हम तुम्हारा इंतजाम करेंगे, यहाँ पे हम इंतजाम करेंगे। तो काफ़ी सपोर्ट मिलता गया और फिर मैं इस यात्रा को निकल चुका हूँ। इस यात्रा के दौरान कोई विशेष आपके साथ कोई घटना दुर्घटना कोई ऐसी घटित हुई, या कोई एक अपने गलत मैसेज पाया कि अच्छा मैसेज पाया? कई बार जब यात्रा में निकलते हैं एक चीज़ मैं कोट करूँ,
दुर्घटनाएं तो नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ जो है सीखने को मिली। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो एक गांव में गया था, यहीं आपके पास में पड़ोस में निवाड़ी का एक गांव है। उसमें मैं बोल रहा था, उन्होंने मुझे मतलब आमंत्रित किया था वक्ता के रूप में। तो वो पानी मैंने मांगा, तो प्लास्टिक की मिनरल वाटर की बोतल में पानी लेके आए वो, जिसको मैंने बोला कि मैं प्लास्टिक का फर्स्ट यूज़ नहीं करता हूँ, आप मुझे नॉर्मल जग में पानी दे दीजिए। इसके बाद में कुछ लोग आए मेरे पास में और उन्होंने बोला कि आपने प्लास्टिक का पूर्णतया बहिष्कार नहीं किया। मैंने कहा क्यों? बोला आपकी साइकिल में प्लास्टिक की बोतल लगी हुई है। तो मैंने कहा कि देखिए, वो जो प्लास्टिक की बोतल है साइकिल में, वो पीछे किसी का किया हुआ पाप है। मैं उसको रिसाइकिल कर रहा हूँ, दोबारा पानी भर के उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पहला फर्स्ट हैंड यूज़ के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। लेकिन ये भी साथ में रियलाइज़ हुआ कि मैं कितने लोगों को ये बताता चलूँगा। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो पानी की बोतल प्लास्टिक में रख रहा था अपनी साइकिल में भर के, हर जगह से नया पानी भरता था, अब वो न रख के मैं कोई मेटल की बोतल अपने साथ लेके चलूँगा। तो ये एक अच्छी सीख मुझे मिली, क्योंकि लोग जो है वो हर किसी के अंदर इतनी चीज़ों को एनालाइज करने की शक्ति नहीं है, या कोई लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं कि फर्स्ट यूज़ सेकंड यूज़ के बारे में समझ सकें। वो तो एक सांकेतिक भाषा समझते हैं। तो मुझे इस संकेत के प्रति सतर्क रहना होगा। और एक घटना हुई, मेरा साइकिल की 5 तीलियाँ, मऊरानीपुर करके एक जगह है रास्ते में, तो वहाँ पे मुझे लगा कि साइकिल कुछ डगमग कर रही है। बट मैं खींचता 5 किलोमीटर बाद और ज़्यादा वो फंस के चलने लगी। तो करते 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 9 गांव करके, जिसको नाउ गैंग उसका स्पेलिंग है, वो नेट पे ढूंढने पे नहीं मिलता 9 गांव से। तो वहाँ पे मुझे मजबूरी में अपनी साइकिल को रोकना पड़ा, क्योंकि आगे चल ही नहीं पा रही थी, वो तो हाथ से भी नहीं खींच रही थी। फिर वहाँ पे मैंने एक फोर्स्ड ब्रेक लिया, जो कि प्लान नहीं था। मेरा प्लान था छतरपुर रुकने का, लेकिन मुझे फिर वहाँ पे 9 गांव रुकना पड़ा। 2 दिन पहले की बात है। और किसी ने एक साइकिलिंग ग्रुप पे कोई मैसेज डाला, तो वहाँ के कई सारे लोकल यूथ आ गए और अगले दिन उन्होंने मुझे हाईजैक कर लिया। बोला अब जाना नहीं है आपको, अब आप हमारे साथ चलोगे। तो कई वहाँ ग्रीन मिशन करके है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नाम है कोई नायक जी, ललित नायक जी हैं। और उन्होंने काफ़ी पेड़ वहाँ लगाए हैं। और उन्होंने कई सारे लोगों ने मुझे लगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अल्पसंख्यक प्रकार की एक प्राणी हैं, लेकिन बुद्धिजीवी प्राणी हैं, और वो अपने लेवल पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो एक कोई प्लान नहीं था 9 गांव जाने का, और वहाँ जाके एक्सीडेंटली इतने सारे लोगों से मुलाकात हुई। और फिर उन्होंने जाहिर सी बात है वहाँ पेड़ लगाया एक मंदिर में, और उन्होंने संकल्प लिया है कि और इस तरह के फाइकस वैरायटी के पेड़ लगाएंगे, पीपल और बरगद पे फोकस करेंगे। तो इस तरह की और कोई ऐसी मेरे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जब मैंने ना मैं एक टाइम था कार से भी 18 कंट्रीज़ में 40 सिटीज़ में घूमा हूँ यूरोप में, खुद BMW और कन्वर्टेबल ऑडी लेके। और जितना जब साइकिल से आप चलते हैं ना, जो बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, तो लोगों के मन में आपके प्रति एक जिसको बोलते हैं ना सुरक्षा कवच, लोग चला के चलते हैं। और साइकिल से आप जाते हैं तो हर कोई आपको वेलकम करता है। कितने लोग रास्ते में, कोई खाना खाने के लिए बुलाता है, कोई चाय पीने के लिए बुलाता है, और रुकने लगे तो जर्नी ना हो पाए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मध्य प्रदेश को मैं कोविड के टाइम से मैं मतलब बहुत सम्मान है इस स्टेट के गांव वालों के लिए, क्योंकि जब कोविड में बम्बई से जा रहे थे अपने यूपी बिहार के लोग, तो बाकी सारे जो है गांव वालों ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन MP में सब लोगों ने अपने घर खोल दिए, उनको खाना खिलाया, उनको रखा। तो एक बहुत बड़ी मानवता की मिसाल यहाँ के गांवों से गई थी। पर्यटन के दृष्टिकोण से चूँकि आप खजुराहो में हैं, तो साइकिलिंग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? साइकिलिंग के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि या तो आप जो पृथ्वी पे जो आपने बोझ डाला हुआ है अपना और अपने परिवार के जनों का और अपनी लालच का, उसको आप पूरी तरह से समाप्त तो नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको कम जरूर कर सकते हो। यथासंभव अपनी जीवन शैली में साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, या तो पैदल यात्रा कीजिए या तो पेडल यात्रा कीजिए। दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है, पैडल या पैदल। तो एक ये है। और साथ में हमारी टीम के कुछ लोग पैदल यात्रा पे निकल रहे हैं। संदीप गुसाई करके, उनका बहुत फेमस रूरल टेल्स करके यूट्यूब चैनल भी है, गाँवों पे कहानियाँ लिखते हैं। वो 4 धाम यात्रा की 6 महीने की पैदल की यात्रा कर रहे हैं वो। तो हम एक कॉम्बिनेशन है, जरूरी नहीं साइकिल यात्रा कीजिए। जो आप जितना आप पृथ्वी पे किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जित करते हैं, उस कार्बन के उत्सर्जन की
जो डिग्री है उसको जितना यथासंभव प्रतिदिन कम कर सकते हैं, वो आपका इस पृथ्वी के प्रति या इस माँ के प्रति, देखिए आप पंच तत्वों से बने हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और इसी पंच तत्वों में आपको एक दिन मिल जाना है। तो जिस दिन ये आपको बोध हो जाए, जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस आ जाए, उस दिन कुछ न कुछ आप करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं कि मैं कार्बन नहीं जनरेट करता हूँ, लेकिन मैं हर दिन, मेरी कोशिश होती है कि पिछले वाले दिन से थोड़ा कम करूँ।